गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बायोलॉजी की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक अध्ययन करेंगे जिसका नाम है बहुविकल्पता रक्त समूह की वंशागतिकी के बारे में। इसके अंतर्गत हम यानी कि मेंडल के विचलनवाद के अंतर्गत है ना, हम इसको अध्ययन कर रहे हैं जिसमें हम बहुविकल्पता या फिर मल्टीपल एलिज्म के बारे में अध्ययन करेंगे। कभी कभी है ना किसी लक्षण के लिए क्या होता है, दो या दो से है ना क्या होता है अधिक एलिल्स जो है मतलब पाए जाते हैं और इसी एलिल्स को क्या कहते हैं आपका मल्टीपल एलिल्स जो है कहा जाता है तथा इस घटना को मल्टीपल एलिज्म कहा जाता है या फिर इसे हम बहुविकल्पता जो है कहते हैं। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, मनुष्य में जो पाए जाने वाले हैं रक्त समूह है ना उनके वंशागतिकी के माध्यम से इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि जो मनुष्य का जो रक्त समूह जो होता है ना यानी कि नेचर ऑफ ब्लड ग्रुप है ना, उसका जो गुण जो होता है यानी कि मनुष्य का जो ब्लड ग्रुप जो होता है वो कितने प्रकार का होता है आपका 4 प्रकार का होता है, ए बी और ओ। इस प्रकार से मतलब क्या होता है मनुष्य का जो रक्त जो समूह जो होता है ना उसमें कितने प्रकार का होता है, वो 4 प्रकार का था, ए बी और ओ के रूप में। लेकिन यहाँ पर देखेंगे है ना, परंतु यहाँ पर देखेंगे इनमें जो एलिल्स जो होते हैं है ना क्या होते हैं आपका एलिल्स जो होते हैं है ना वो कितने होते हैं आपका 3 होते हैं है ना, जिसे हम क्या करते हैं आई से रिप्रेजेंट करते हैं है ना, क्या करते हैं आपका आई से रिप्रेजेंट जो है करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि आई जो है ना क्या होता है इसे हम यानी कि इससे हम क्या करते हैं मतलब 3 प्रकार के एलिल्स जो है कैसे प्राप्त करते हैं। यहाँ पर देखेंगे इसे हम आई ए से प्रदर्शित करते हैं तो इससे हमें क्या होता है ए ब्लड ग्रुप जो है प्राप्त होता है। उसी प्रकार से आई बी से दर्शाते हैं तो यहाँ पर बी ब्लड ग्रुप जो है प्राप्त होता है, आई ओ है ना, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है आपका ओ ब्लड ग्रुप जो है प्राप्त होता है। अब यहाँ पर आप लोग को एक क्वेश्चन मन में आएगा या दिमाग में आएगा कि यहाँ पर क्या है ब्लड ग्रुप जो है 4 है लेकिन इसके एलिल जो है कितने हैं आपका 3 है। तो यहाँ पर के लिए आपको एक बात बता दें कि जैसे कि आपका ये जो आई ए है और आई जो बी होता है ना, आई ए और आई बी जो होता है ना, एक दूसरे के क्या होता है आपका डोमिनेंस होते हैं। क्या होते हैं ये एक डोमिनेंस जो होते हैं, यानी कि किसी में भी है ना ये जो है मतलब क्या होगा जो ये यानी कि कहना चाहिए जो आपका जो गैमेट जो बनता है ना उसमें क्या करेगा ए की उपस्थिति भी दर्शाएगा आपका और बी की उपस्थिति भी दर्शाएगा। इस कारण से यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो आई ए है और आई जो बी है ये मिल करके है ना क्या बनाते हैं आपका ए बी ब्लड ग्रुप को मतलब बनाते हैं। तो इस प्रकार से है ना यहाँ पर क्या होता है आपका 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप का क्या होता है निर्माण जो है होता है। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है आपका आई ए और आई बी जो होता है एक दूसरे के क्या होता है आपका डोमिनेंस जो है होते हैं। ये आपका क्या है आपका ये जो आपका ब्लड ग्रुप है जिसमें आपका 4 प्रकार के एंटीजन जो है प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि आई ए एंटीजन अगर इसमें प्रेजेंट है तो वो जो है क्या करता है आपका ए ब्लड ग्रुप को प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार से यदि आई बी एंटीजन है तो वो जो है आपका क्या करता है बी ब्लड ग्रुप को प्रदर्शित करता है। और तीसरा जो होता है आपका आई ए और आई बी है ना एक दूसरे के डोमिनेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो है क्या करता है यदि इस प्रकार के इसमें एंटीजन प्रेजेंट है तो वो जो है क्या करता है आपका ए बी ब्लड ग्रुप को क्या करता है प्रदर्शित करता है। लेकिन यदि है ना इसमें क्या होता है यदि इसमें जो कहना चाहिए है ना जो आई ओ जो एंटीजन जो होता है इसमें नहीं होता है ना, अगर क्या होता है आपका आई ओ एंटीजन जो है प्रेजेंट नहीं है ब्लड ग्रुप में है ना, तो समझ लीजिए कि वो जो है क्या प्रदर्शित करता है वो ओ ब्लड ग्रुप को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसमें है ना क्या हो रहा है आपका 3 प्रकार के एंटीजन जो है मतलब प्रेजेंट रहते हैं जिसमें से आपका क्या है
IA जो कि A ब्लड ग्रुप शो करता है, IB जो कि B ब्लड ग्रुप को, और IA IB जो है क्या करता है आपका AB ब्लड ग्रुप को क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर ये जो है ये कैसे होता है, इसके लिए समझने के लिए देखते हैं कि जैसे कि IA और जो IB जो होता है ना, क्या होता है, एक दूसरे के क्या होता है, ये डोमिनेंस होते हैं। तो ये जो है ना, क्या करता है, ये IO के क्या होता है, ये रिसेसिव होता है। क्या होता है, ये IA के मतलब उसमें क्या होता है, ये रिसेसिव होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें है ना कितने प्रकार के जो आपका मल्टीपल मतलब एलिस का जो है निर्माण जो है होता है। तो इसके लिए देखते हैं कि हम इसका जो जीनोटाइप है ना, एलिस जो है कितने होते हैं, इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि अगर किसी में है ना ए ब्लड ग्रुप है उसमें है ना, तो इसको हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपका आई जो है क्या है आपका IA और IB के क्या है, ये रिसेसिव है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि ये जो है क्या होगा आपका, इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, IA और इसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं ये IA और IO के रूप में। ठीक है, उसी प्रकार से B ब्लड ग्रुप के लिए है ना, हम क्या कर सकते हैं, इसे हम IB और IO के रूप में इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। AB ब्लड ग्रुप के लिए देखेंगे, इसे हम क्या कर सकते हैं, IA और IB के रूप में इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। O के लिए देखेंगे, इसे हम IO के रूप में हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार से इसका जीनोटाइप मतलब जीनोटाइप जो प्रकार है हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर से है ना कितने प्रकार के बन गए, ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ये था मतलब इसका जीनोटाइप है ना, यानी कि जो रक्त समूह जो होता है उसका ये जीनोटाइप अनुपात जो है बनता है। तो इस प्रकार से मतलब क्या होता है, बहुत सारे जो यानी कि नीट के जो एग्जाम जो होते हैं इसमें ये क्वेश्चन जो है मतलब पूछा जाता है। तो इसके लिए हम है ना हम एक सूत्र लेते हैं जिसके माध्यम से हम मल्टीपल एलिस के बारे में है ना, यानी कि कितने एलिस होंगे है ना, ये जो है हम ज्ञात जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एक सूत्र होता है आपका n ब्रैकेट में है n+1/2। n में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एलिल्स का जो मान है उसको रख सकते हैं। तो हमारे पास कितने एलिल्स है, 3 एलिल्स है। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं ये 3+1/2। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, 12/2 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। इस प्रकार से 6 जीनोटाइप है ना, 6 जीनोटाइप जो है मतलब क्या कर सकते हैं, इसके प्राप्त होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है क्वेश्चन जो है आपका नीट के एग्जाम में मतलब पूछा जाता है। आइए हम बहुविकल्पता को है ना रक्त समूह की वंशागतिकी के उदाहरण से हम क्या कर सकते हैं, इसे अच्छे से समझ सकते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे कि एक दंपत्ति है जिनकी 4 संतानें हैं और चारों का ब्लड ग्रुप जो है क्या होता है आपका अलग अलग जो है मतलब पाया जाता है। तो हम इसे कैसे पहचान सकते हैं, तो इसके लिए हम लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन में है ना कितने बच्चे दिए हैं, आपका 4 बच्चे जो है दिए गए हैं, और जो कि है ना इनका जो ब्लड जो ग्रुप है हाँ है ना वो जो है क्या आपका एक दूसरे से क्या है आपका यानी कि जो रक्त समूह है ना ये जो है क्या आपका एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो हम इसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं या फिर पहचान सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि 4 बच्चे हैं, तो 4 बच्चों का ब्लड ग्रुप जो है क्या क्या हो सकता है आपका, ए हो सकता है, बी हो सकता है, AB और O के रूप में हो सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे
कि एक का है ना जो जीनोटाइप जो अनुपात है, मतलब जीनोटाइप जो प्रकार जो होता है वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। उसी प्रकार से बी का जो जीनोटाइप जो होता है वो कितना होता है, 2 होता है। तो हम इसमें नहीं बता सकते कि किस प्रकार का इसमें जीनोटाइप जो है मतलब पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ए बी है, यहाँ पर हम बता सकते हैं कि इसमें एक ही प्रकार का जीनोटाइप जो है मतलब पाया जाता है। तो हम इसे कैसे दर्शा सकते हैं, आई ए के रूप में और आई बी के रूप में। उसी प्रकार से ओ का भी हम कंफर्म बता सकते हैं कि इसमें एक ही प्रकार का जीनोटाइप जो है मतलब पाया जाता है। तो हम इसको कैसे दर्शा सकते हैं, आई ओ के रूप में और आई ओ के रूप में इसको हम दर्शा सकते हैं। अब ये जो है ना आपका जो जीनोटाइप आया है ना, ये तो किसी एक से नहीं आया है, मतलब ना मदर से ना ही पिता से, बल्कि क्या है आपका ये दोनों के सहयोग से है ना, यानी कि दोनों के एक एक जो युग्मक जो होते हैं वो मतलब आए हैं, तभी क्या होता है इस गैमेट का जो है फॉर्मेशन जो है हुआ है। तो मान लेते हैं यहाँ पर कि ये जो है ना कहाँ से आया आपका, मदर से, ठीक है। उसी प्रकार से ये जो है ना कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये फादर से। उसी प्रकार से देखेंगे यह भी, ये जो है कहाँ से प्राप्त हुआ आपका, मदर से, और एक जो है आपका है ना किससे प्राप्त हुआ, ये फादर से, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसे हम समझा सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि इसका हम है ना जब क्या कर सकते हैं, वंशागति की जब करवाते हैं है ना, तो कितने प्रकार के गैमेट का जो है निर्माण जो है हो सकता है। तो इसके माध्यम से हम जो 4 जो संतानें हैं, 4 जो बच्चे हैं, उनके ब्लड ग्रुप को हम पता कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम ले लेते हैं, ये आपका आई ए आई ओ एक तरफ लेते हैं, आई बी और आई ओ। अब इसका सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये आपका क्या है, पेरेंट्स से प्राप्त हुआ है। किससे प्राप्त हुआ, आपका पेरेंट्स से प्राप्त हुआ है। तो हम इसको हम क्या करते हैं, गैमेट में बनाते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं आई ए आई ओ, उसी प्रकार से आई बी, इसी प्रकार से आई ओ। अब इनका क्या करते हैं, आपका क्रॉस करते हैं। तो क्रॉस करने का तरीका आप सभी को ज्ञात है। इनके साथ में आप क्या करोगे, क्रॉस करोगे तो क्या प्राप्त होगा, ये आई ए और आई बी। इस प्रकार से हम बता सकते हैं यहाँ पर ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, आपका ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा। उसी प्रकार से इसका जो क्रॉस है ना, इसके साथ आप क्रॉस करोगे तो ये जो बनेगा आपका आई ए और ए बनेगा आपका क्या, आई ओ। तो यहाँ पर आप बता सकते कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप। उसी प्रकार से यहाँ पर इनके साथ में क्रॉस करेंगे तो बनेगा ये आई ओ और आई बी। इस प्रकार से यहाँ पर कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, ये बी ब्लड ग्रुप जो प्राप्त होगा। इनके साथ में इनका जो क्रॉस करते हैं तो ये बनेगा आपका आई ओ और आई ओ। इस प्रकार से यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप बनेगा क्या बनेगा, ओ ब्लड ग्रुप जो है बनेगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, रक्त समूह की वंशागति जो है कर सकते हैं। और इसके द्वारा हम क्या बता सकते हैं कि एक जो दंपति जो होते हैं, यदि उसके 4 संतानें हैं है ना, तो उसके क्या होते हैं बच्चे में है ना, जो क्या होता है आपका 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप जो है मतलब पाए जाते हैं। लेकिन कौन सी स्थिति में, जब पेरेंट्स जो है क्या हो आपका, मतलब उसमें क्या होगा, विषम युग्मजीव हो या फिर आपका हेटेरोजाइगस जो है स्थिति में होता है, तब हम ये कह सकते हैं कि उनके 4 जो संतानें जो होते हैं है ना, उनमें क्या होते हैं 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप जो है हो सकते हैं। धन्यवाद।